दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, ये कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीर में जकड़े देश को आज़ाद करा दिया। ये भी कमाल था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पापी से नहीं बल्कि पाप से घृणा करता था। वो ईश्वर और अल्लाह दोनों का अनुयायी था। कभी कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता तो वो दूसरे गाल को भी आगे कर देता था। लक्ष्य और उसे पाने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करने वाला ये महान इंसान सचमुच में कमाल का था। आज साबरमती के उसी कमाल के संत और भारतीय आज़ादी के अगुआ रहे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की 152वीं जयंती है और आज हम उन्हें यूपी के कुछ किस्सों के जरिए याद कर रहे हैं। 1921 की बात है। गांधी जी गोरखपुर आने वाले थे। जमाना खिलाफत और असहयोग आंदोलन का था। जैसे ही वो गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर सवेरे उतरे, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में मौजूद लोग गांधी जी की एक झलक पाने को बेचैन थे। ट्रेन से उतरते ही गांधी जी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और गोरखपुर की जनता ने महात्मा गांधी को तिलक स्वराज कोष के लिए खूब दान किया। तिलक स्वराज कोष यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के 1 साल बाद महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज कोष की घोषणा की थी और यह फंड बाल गंगाधर तिलक को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि थी। आजादी की जंग में गोरखपुर की भागीदारी को सुनिश्चित करने पहुंचे महात्मा गांधी ने वहां के बाले मियां मैदान से जनता को संबोधित किया। उस समय के दस्तावेजों के अनुसार सभा में करीब 1 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी। तब महानगर की आबादी सिर्फ 58,000 के आसपास थी और यातायात के बेहद सीमित साधनों के मद्देनजर यह खुद में एक इतिहास था। उस समय गोरखपुर का इलाका रॉलेट एक्ट और अवध के किसान सभा के आंदोलन से खास प्रभावित नहीं था। रॉलेट एक्ट यानी इस कानून में सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में गांधी जी के संबोधन ने लोगों से अंग्रेजी हुकूमत के दमनपूर्ण शासन के खिलाफ कई अहिंसक आंदोलन की अपील की। दौर खिलाफत आंदोलन का था तो सभा में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी खूब जोर दिया। यहाँ पर आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में भी बताते चलें तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मकसद मुस्लिमों के मुखिया माने जाने वाले टर्की के खलीफा के पद की दोबारा स्थापना कराने के लिए ब्रिटिश शासन पर दबाव डालना था। गांधी जी के गोरखपुर वाले इस भाषण का लोगों पर क्या असर पड़ा, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के पुरोधा भी सदी के इस महामानव के विचारों से खुद को प्रभावित हुए बिना नहीं रोक सके और उन दिनों गोरखपुर में रहकर सरकारी नौकरी कर रहे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी की इस यात्रा के बाद गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई राह मिली और देश आगे चलकर इन्हीं महात्मा गांधी के ऐसे ही अनगिनत प्रयासों के बल पर आजाद हुआ। चलते चलते गांधी जी से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताएं तो ये कोई 1927 के आसपास की बात है। बापू आगरा आए हुए थे। वहां से वे जगन प्रसाद रावत के साथ किसी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में किसी एक व्यक्ति ने कहा कि वो बापू का स्वागत करना चाहते हैं तो उनकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकवा दी जाए। जगन प्रसाद ने गाड़ी बिना बापू को बताए रुकवा दी। स्वागत करने वाला व्यक्ति बापू को माला पहनाकर चला गया, लेकिन बापू इस बात से काफी नाराज हो गए क्योंकि गाड़ी रोकने से पहले उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। महात्मा गांधी ने जगन प्रसाद रावत से कहा कि आपने ये बहुत गलत किया। किसी से मिलने या फिर रुकने में समस्या नहीं है, पर मेरे मन में कोई विचार चल रहा था और वो टूट गया और विचारों के क्रम का टूटना बहुत गलत है। तो ऐसे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके विचारों की आज भी पूरी दुनिया कायल है। तो अब बारी है आज के सवाल की, क्या आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन प्रेरणा देता है? इसके बारे में हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।